वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं, कौन से अकाउंट बनाते हैं, कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, ये सिखाया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम निराली पब्लिकेशन बुक्स के क्वेश्चंस लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो नाउ फर्स्ट हम पहले रीड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। टू अ ब्रांच मुंबई, मतलब ये मुंबई की ब्रांच है, आर सप्लाइड बाय द हेनली लिमिटेड पुणे हेड ऑफिस पुणे है, एट कॉस्ट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन आपको एट इनवॉइस प्राइस होगी। इनवॉइस प्राइस मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो अभी इसके बारे में मैं अभी नहीं बताती हूँ, अभी फिलहाल याद रखो कि ये एट कॉस्ट है फॉर कैश ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे पुणे हेड ऑफिस है जो मुंबई ब्रांच में सप्लाइड करता है गुड्स, और वो भी कॉस्ट प्राइस पे, मतलब नॉट प्रॉफिट इंक्लूडेड। ठीक है। एंड ऑल ट्रांजैक्शन इन डन ऑन कैश ओनली, कैश से ही पूरा व्यवहार किया जाता है। द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे ब्रांच अकाउंट ही ओपन करनी है। दैट मीन्स दिस कम्स अंडर डेटोस मेथड। ठीक है। मैंने कुछ मेथड सिखाई थी आपको, उसमें से ये फर्स्ट मेथड है। ये कैसे समझा मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ ब्रांच अकाउंट ओपन करो। यस, बट ब्रांच अकाउंट के साथ ये मेन अकाउंट है, बट इसके साथ हमें कुछ मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं। वो मेमोरेंडम अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ओपनिंग बैलेंस दिया है उन्होंने 1 अप्रैल को। स्टॉक, पेटी कैश एंड फर्नीचर ऑल इज असेट। ठीक है। नो मैटर वो करंट असेट है या फिक्स्ड असेट है, लेकिन ये सब असेट है। सो ये असेट को ओपनिंग दिया है। यहाँ पे देखो ओरिजिनल कॉस्ट फर्नीचर की 8,000 है, लेकिन अभी मार्केट में प्राइस उसकी 6,400 है, तो हम यही अमाउंट लेंगे। अंडरस्टूड। देन गुड्स सप्लाई टू द ब्रांच, गुड्स सप्लाइड बाय द ब्रांच रिटर्न। ये गुड्स सप्लाइड किया है पुणे हेड ऑफिस ने ब्रांच को, लेकिन यही जो सप्लाइड किया है वो रिटर्न किया है ब्रांच ने, कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा। देन स्टॉक एट ब्रांच, ये स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है। सो देखो जैसे ये ओपनिंग स्टॉक दिया है वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी हमें मिला है, तो स्टॉक का तो हमें मिला है। ठीक है। आगे देखते हैं इन दोनों का क्लोजिंग दिया है क्या। कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा ही है कि एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने कुछ कैश भेजी है, ये खर्चे है, इस रीजन के लिए उन्होंने कैश भेजी है। देन कैश सेंड टू द हेड ऑफिस, जैसे ये एचओ ने दिया है, हेड ऑफिस ने दिया है पैसे हमें, वैसे ये जो है ये हमने, मतलब ब्रांच ने हमने किसको वापस दिए, एचओ को दिए। ठीक है। ये एचओ से आए हैं, ये एचओ के पास गए हैं। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। तो ऑफ कोर्स फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू 8,000 है। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हमेशा 10% हमको ओरिजिनल में निकालना है, तो 8,000 पे कितना आएगा, 800। इसका 10% 800 डेप्रिसिएशन आएगा, तो हमारी अब भी मार्केट वैल्यू 6,400 है। सो 6,400 में से अगर हमने 800 माइनस किया तो हमारे कितने बचते, 5,600। तो हमें फर्नीचर का भी क्लोजिंग मिल गया। ठीक है। तो देखो हमें स्टॉक का भी मिल गया है क्लोजिंग, फर्नीचर का भी क्लोजिंग मिल गया है, लेकिन पेटी कैश का अभी तक क्लोजिंग नहीं मिला है। तो देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्नीचर हो गया, एक्चुअल पेटी कैश एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच 1,000। ठीक है। देखो हेड ऑफिस ने पेटी कैश को तो दिए थे 1,500, लेकिन हमारा खर्चा कितना हुआ, हमारा मतलब ब्रांच का एक्चुअल खर्चा सिर्फ 1,000 हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं भी क्वेश्चन में क्लोजिंग पेटी कैश नहीं दिया है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें ब्रांच अकाउंट ऑफ कोर्स बनाना है, लेकिन साथ साथ में हमें पेटी कैश अकाउंट भी ओपन करना होगा टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। अंडरस्टूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस तरीके से आपको फॉर्मेट मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है कैसे करना है। डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। अब पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले लिख कर रखेंगे। आप ये मेथड फॉलो करो, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या से स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे असेट का। अगर ओपनिंग असेट का हम डेबिट से स्टार्ट करते हैं तो क्लोजिंग हम कहाँ पे लिखेंगे, असेट का क्रेडिट से। ये दो लिख दिए। ठीक है। अब इसको 3-3 4-4 लाइन छोड़ो, अब हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो हमें समझ में आ गया है कि मैक्सिमम 3 असेट है। अगर 3 असेट ओपनिंग है तो ऑफकोर्स 3 असेट क्लोजिंग होने ही चाहिए।
ओके, नाउ अब ये हो गया असेट। नाउ विल स्टार्ट विद द लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग यहीं पे होता है क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट में ओपनिंग है तो ऑफ कोर्स डेबिट में क्लोजिंग होगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो इस क्वेश्चन में उन्होंने लायबिलिटी नहीं दी है, अंडरस्टूड। तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, या अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं हम हैबिट रखते हैं, हम ऐसे ही लिखने की एक क्या कहते हैं यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लिख दो। बाद में हम यहाँ पे डैश लिखेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मुझे तो कहीं लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखी, अंडरस्टूड। ये चार हम आपने लिख दिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग होता है गुड्स सेंड टू द ब्रांच। तो कुछ लाइन छोड़ो यहाँ पे, सब हमें असेट लिखने के लिए, फिर उसके नीचे लिखो गुड्स सेंड टू द ब्रांच। अब यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा है, ठीक है। सो हियर वी आर द रिसीवर, तो डेबिट में आया। लेकिन अगर हेड ऑफिस हमें भेजता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। हम मतलब ब्रांच अगर हेड ऑफिस को वापस कुछ डिफेक्ट रहेगा तो वापस भेजता है गुड्स, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय रिटर्न बाय ब्रांच, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो बाय गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। यहाँ पे डेबिट ऑपोजिट क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद लिखना है जैसे गुड्स सेंड करता है हेड ऑफिस वैसे कैश भी सेंड करता है। सो टू बैंक और कैश। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बहुत सारे रीजन के लिए दिया है, रेंट, एडवर्टीजमेंट, तो जगह छोड़ो, ठीक है। अब ये हो गई बात जब हेड ऑफिस ने हमें कैश दी, लेकिन ब्रांच भी तो वापस देती है कैश हेड ऑफिस को, तो हम इधर साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो जैसे यहाँ पे रीजन है रेंट वगैरह किस लिए, तो यहाँ पे भी रीजन होनी चाहिए। तो ये तीन रीजन आप लिख कर रखना है, ठीक है। तो ये तीनों में से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, एंड कभी कभी डेटर्स जो होते हैं कस्टमर्स वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को ही लिखते, तो यहाँ पे हमें रीजन लिखने हैं, अंडरस्टूड। सो दिस इज डन। तो हमारा बेसिक फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको लिखना ही लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आए कैसे भी आए, अगर ब्रांच अकाउंट ओपन करने कहा है तो ये हमको फॉर्मेट फॉलो करना ही है। बस अब क्या करना है, अब तो हमें फाइंड आउट करना है। ये नेट प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पे लिखो, ये लॉस रहेगा तो यहाँ पे लिखो। ये बाद में लिखा तो भी चलेगा क्योंकि हमें पता नहीं होता है whether we are getting profit or loss, तो ये बाद में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होगा। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्या क्या क्वेश्चंस में दिया है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग एसेट से। तो ढूंढो ओपनिंग एसेट दिया है क्या, यस दिया है, स्टॉक, पेटी कैश एंड फर्नीचर। तो लिख दो ओपनिंग। देखो इस तरीके से हमने लिख दिया, कैश लिखो इनर कॉलम में, पेटी कैश कितना है, फर्नीचर की ये अमाउंट लिखेगी 6400, ठीक है। ये नहीं लिखेगी, ये सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करना है तो ये हेल्प करेगी अमाउंट, गॉट इट। बट लिखना 6400, सो टोटल 66900। दिस इज डन। नाउ गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ढूंढो कहाँ पे लिखा है उन्होंने गुड्स सेंड टू द ब्रांच। यस, सेंड मतलब ही सप्लाइड, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने वर्डिंग चेंज किया है, मतलब ही सेंड किया ना। हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया ब्रांच को, कितना किया, 4 लाख। सो राइट हियर 4 लाख। अब सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक बार आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद आया तो अब सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेक्स्ट, गुड्स भेजा है, वैसे ही बैंक कैश भी तो भेजा है खर्चे के लिए। देखो लिखा है कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। क्या क्या रीजन है, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, पेटी कैश, देखो सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन। तो ये सब अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखो एंड आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो। तो टोटल कितनी कैश दी है हेड ऑफिस ने, 78,700, अंडरस्टूड। सो गुड्स कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, दिस आर द रीजन, तो हमने रीजन लिखे। नाउ डेबिट साइड फिनिश। नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड, बहुत आसान है, ध्यान से सिर्फ आप करना है। नाउ विल टू द क्रेडिट साइड। चलो क्रेडिट साइड में लायबिलिटी का कुछ नहीं दिया है, हमने देखा पूरा क्वेश्चन, नथिंग इज गिवन, सो लेट इट बी, ब्लैंक रखो, ऐसे डैश करो, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे बैंक। अब हमने किस किस, हम मतलब ब्रांच, अब हमने किस किस रीजन से पैसे दिए हैं, पैसे लौटाए हैं सॉरी हेड ऑफिस को। तो कैश सेल्स, देखो दिया है कि कुछ डिटेल कैश सेल्स की, कैश सेल्स दिख रहा है आपको, यस, डायरेक्टली उन्होंने बोला है कैश सेंड टू द हेड ऑफिस। तो इसका ही मतलब कैश सेल्स, क्योंकि क्या क्वेश्चन में आपने पहली लाइन में पढ़ा होगा कि ऑल ट्रांजैक्शन इज डन कैश ओनली, तो उधारी का तो है ही नहीं बट भैया सवाल, तो ये सिर्फ ब्लैंक रख दो, कुछ मत करो।
सिर्फ कैश सेल्स 4,70,000 वो भी दिया है। कैश सेंड टू द हेड ऑफिस, क्यों हेड ऑफिस ने सेंड किया, क्योंकि उनका कैश सेल्स हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हमने क्यों कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये उधारी पे ये ब्रांच करती ही नहीं है बिजनेस, पूरा की पूरा कैश का व्यवहार है। तो कैश सेल्स 4,78,000, अंडरस्टूड। तो ये ब्लैंक रखो। चलो नेक्स्ट वन, रिटर्न बाय द ब्रांच। देखो गुड्स रिटर्न किया है क्या, यस, गुड्स सप्लाइड बाय द ब्रांच रिटर्न। जो उन्होंने सप्लाइड किया था ना, ये 4 लाख सप्लाइड किया था ना, उसमें से हमने 10,000 रिटर्न कर दिए। सो अपोजिट लिखो 10,000। सो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 10,000, डन। नाउ नेक्स्ट, अब क्या बाकी है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट। तो देखते हैं। चलो ये इंफॉर्मेशन हो गई, जो जो इंफॉर्मेशन हो गई ना उसको आप टिक करो। ओके, नाउ स्टॉक का तो क्लोजिंग दिया है 31 मार्च 40,000। सो लिखो स्टॉक का 40,000। ठीक है, स्टॉक 40,000 लिखो। पेटी कैश का दिया है क्या उन्होंने, पेटी कैश मुझे तो नहीं मिला, ये भी हमने ऑलरेडी सब लिखा है। ये उन्होंने पैसे भेजे हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये नहीं पता है हमें अभी तक। हाँ, सो डोंट कंसीडर दिस क्लोजिंग, ये क्लोजिंग नहीं है। ये हेड ऑफिस ने सिर्फ खर्चे के लिए पैसे दिए थे 1,500, उसमें से कितने बचे ये हमें अभी तक पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे फिलहाल। यस, आप ऐसे ब्लैंक रखो। ओके, फर्नीचर का तो हम निकाल सकते हैं। फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 6,400। उसमें से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है ओरिजिनल वैल्यू पे। तो ओरिजिनल वैल्यू फर्नीचर की 8,000 थी। देखो यहाँ पे मैं करती हूँ 8,000, उस पे 10% कितना आएगा, 800। तो 800 हम माइनस करेंगे, लेकिन कौन से अमाउंट से, 6,400 से। देखो ये जो हमने यहाँ पे लिखी है ना असेट के ओपनिंग में, वो वाले उसमें से माइनस करो। सो डन। तो फर्नीचर का भी हमें क्लोजिंग मिल गया, स्टॉक का भी मिल गया, लेकिन पेटी कैश का नहीं। और जब तक ये अमाउंट नहीं मिलेगी, इनकी टोटल हम बाहर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जब तक टोटल हम बाहर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इनकी टोटल नहीं लिखेंगे, तब तक ये अकाउंट क्लोज ही नहीं होगा। तो सबसे पहले अब हमें क्या ओपन करना है, पेटी कैश, जिसको हम कहेंगे मेमोरेंडम अकाउंट, मतलब जो हेल्प करता है हमें अकाउंट। सो लेट्स सी कैसे करना है पेटी कैश। आपको पता है ये डेबिट एंड क्रेडिट ऑलरेडी हमने 11th-12th में सीखा है। ठीक है, नाउ पेटी कैश मतलब असेट, असेट का बैलेंस ऑफ कोर्स स्टार्ट विद द डेबिट। सो असेट का ओपनिंग तो पता है हमें कैश का, पेटी कैश का ओपनिंग तो पता है हमें, दिया है उन्होंने इन्फॉर्मेशन 500। देन और 500 तो थे, प्लस हमको कुछ हेड ऑफिस ने भी पैसे दिए खर्च करने के लिए। कितने खर्च करने के लिए दिए हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा, किधर है, यहाँ पे दिया है ना पेटी कैश 1,500। तो ये डेबिट में ही लिखो, बिकॉज बैलेंस बढ़ गया ना हमारा। तो ब्रांच के पास टोटल पैसे कितने थे, ये 500 पहले वाले, और फिर से हेड ऑफिस ने दिए 1,500, तो टोटल 2,000 थे। बट एक्चुअल ब्रांच ने कितना खर्चा किया, एक्चुअल देखो, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 1,000। सो क्रेडिट गोज आउट, तो हमारा एक्चुअल खर्चा कितना, कैश कितनी गई 1,000। तो बस अब मिल गया क्लोजिंग। टोटल 2,000 कैश थी, उसमें से 1,000 हमने खर्चा किए, तो 1,000 हमारा बैलेंस हो गया। मिल गया हमको पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। बस अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 1,000। अब हम कर सकते हैं ना इसकी टोटल, इसकी बाहर टोटल लिख दो, डन। सो ऑल सी ऑल आइटम्स वी हैव रिटन आउटसाइड। देखो कुछ बाकी है क्या, नाउ इट्स क्लोजिंग टाइम। ओके चलो, नाउ इट्स क्लोजिंग टाइम। कौन सी साइड हेवी है, देखो आप देखो, थोड़ा सा कैलसी तो है, आपको अलाउड है कैलकुलेटर। सो इनकी टोटल करो। मेरे ख्याल से डेबिट साइड हेवी आ रही है, तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 5,45,600, राइट, बोथ साइड 5,45,600। ठीक है, अब डेबिट हेवी है तो माइनस हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी टोटल, इसकी टोटल, इसकी, तीनों की टोटल करो और माइनस ये वाली करो 5,45,600। तो हमें मिला 11,000 एंड ऑफकोर्स क्रेडिट में मिला है, मतलब वो लॉस है। तो इस ब्रांच, ये जो ब्रांच है वो क्या है, लॉस में जा रही है। बहुत ही आसान है ये फॉर्मेट, आप याद रखो, फॉर्मेट की जैसे ही आप बनाओ ये स्ट्रक्चर, सो डेफिनेटली ये आपका चैप्टर इजी जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।